Hello to you all. My name is Kishan Kumar Rai. I'm here to talk with you about the circulation, and our topic is double circulation. What is double circulation? But इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा सर्कुलेशन होता क्या है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज सर्कुलेशन। तो व्हाट इज सर्कुलेशन होता क्या है? द मूवमेंट ऑफ ब्लड अराउंड द बॉडी। जो ब्लड का मूवमेंट होता है हमारे पूरे बॉडी में, उसी को सर्कुलेशन कहते हैं। और जो सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में डबल होता है। जैसे कि सर्कुलेशन सब में होता है, ह्यूमन बीइंग में और एनिमल में दोनों में होता है, लेकिन जैसे कि हमें ये पढ़ना है कि जो ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, उसी का एक्सप्लेनेशन आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, डबल सर्कुलेशन का डेफिनेशन दिया है। मेन यही टॉपिक है डबल सर्कुलेशन, लेकिन सर्कुलेशन का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। डबल मतलब दो, सर्कुलेशन मतलब मूवमेंट ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है? द ह्यूमन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम इज अ डबल सर्कुलेशन सिस्टम। जो ह्यूमन का सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसको हम एक स्पेसिफिक डिफिनेशन में कह सकते हैं, द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी। और ये दो सर्किट्स में डिवाइड रहता है, मतलब दो टाइप्स में डिवाइड रहता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जिसमें ब्लड हमारा हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेट होता रहता है, हार्ट और लंग्स, हार्ट और लंग्स, लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट। और जो यहाँ पे है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, वहाँ पे हमारा हार्ट पूरे बॉडी को अपना जो पंप किया रहता है वो सबको पहुंचाता है, या जो पूरा बॉडी है वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई करता है। इसी को हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और प्राइमरी सर्कुलेशन तो हम लोग जान ही गए हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो ये हार्ट है, जो ये हार्ट है, ये हार्ट यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, बस यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। फिर धीरे धीरे करते करते पूरा बॉडी में हो जाते हैं, वो धीरे धीरे डीऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है। फिर वो दोबारा पूरे अपर बॉडी से, लोअर बॉडी से, फिर वो दोबारा हार्ट में आ रहा है। ऐसे कि देखिए, यहाँ से जो पूरा बॉडी, अपर बॉडी से और जो लोअर बॉडी से जो दोबारा हार्ट में आ रहा है, उसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहेंगे। और जो यहाँ से और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है लंग्स में, ये लंग्स में जा रहा है, उसे हम लोग कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो मुझे आशा होगी कि आप यहाँ तक के समझ गए होंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ जानना पड़ेगा, क्योंकि हम हर चीज हार्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो सम पॉइंट्स अबाउट हार्ट। तो हार्ट होता क्या है? हार्ट क्या होता है? हार्ट एक ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को, किसके लिए? नरिश करने के लिए हमारे हर एक बॉडी के सेल को। अगर हमारा सेल एकदम मजबूत रहेगा तो हमारे टिश्यू को मॉडिफाई करता रहेगा, मॉडिफाई करता रहेगा। और अगर टिश्यू एकदम अच्छे से रहेंगे तो टिश्यू में डैमेजिंग नहीं रहेगा, तो हमारा ऑर्गन एकदम डेवलप्ड रहेगा, मॉडिफाइड रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो हमारी बॉडी एकदम गुड वर्क करेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोकेशन क्या है? लोकेशन जस्ट उसके मिडिल चेस्ट के जस्ट थोड़ा सा बगल में लेफ्ट में होती है हार्ट की लोकेशन। साइज कितना होता है? एक मुक्के के बराबर होता है सिर्फ। वेट कितना होता है? 300 ग्राम्स होता है। और एवरेज जो ब्लड पंपिंग होती है ह्यूमन बींग्स में, वो 5 से लेकर 6 लीटर के बीच में होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्मॉल फैक्ट्स थे जो हमें जानना बहुत जरूरी थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब कैसे डबल सर्कुलेशन परफॉर्म होता है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पढ़ना जरूरी होगा कि हार्ट में क्या क्या होते हैं, मतलब मेन चीजें क्या होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है हार्ट हैज 4 चैम्बर। और हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। मैं आपको कैटेगराइज करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट के पास 4 चैम्बर हैं। ये हो गया अपर, ये 2,
राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लोअर चैम्बर, और ये दोनों अपर चैम्बर। ठीक है, इतना तो पता चल गया होगा आपको कि जो लेफ्ट और राइट आर्टरियम है वो अपर चैम्बर है और जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है वो लोअर चैम्बर है। लेकिन ये यहाँ से अगर हम कैटेगराइज करना रहे तो हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। हार्ट एक अलग काम करता है और आधा हार्ट एक अलग काम करता है। जैसे कि जो ये वाला हिस्सा है ये ब्लड को भेजता है लंग्स में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे कि आपको मैंने बताया। और जो राइट आर्टरियम है और राइट वेंट्रिकल है कंटेन करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी प्रेजेंट हो, और डीऑक्सीजनेटेड की ब्लड की उसका मतलब होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर हो जाती है। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है तब ये इसका पूरा कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज हो जाता है, पूरा मतलब बॉडी में डिजोल्व हो जाता है, लंग्स जो उसको छान देता है खून को, तो वो फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो इतना ही बात था, मेन बात जिसको जानने के बाद ही हम आगे के बात पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम ऑफ हार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम ऑफ हार्ट। तो पहले हम ये जो राइट वाला डायग्राम है उसे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। जो यहाँ पर राइट वाला डायग्राम है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया लंग्स कैपिलरी, ये 3 और 3 यहाँ पे जो लिखा है लंग्स कैपिलरी हो गया। और फिर यहाँ पे हमारा हो गया ये राइट वाला लेफ्ट चैम्बर, और ये हो गया राइट चैम्बर। ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जब यहाँ से हम यहाँ चालू करते हैं, जैसे पल्मोनरी, यहाँ से देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ से जो लंग्स होता है, लंग्स जब खून को ऑक्सीजनेट कर देता है तो यहाँ ये जाता है अंदर। ठीक है, अंदर जाता है तो लेफ्ट आर्टरियम में रिलैक्सेशन हो जाता है, मतलब वो फैल जाता है। फिर जब ये कंप्रेस होता है, किससे कंप्रेस होता है? मायोकार्डियम से। मायोकार्डियम कहाँ होता है? मायोकार्डियम यहाँ प्रेजेंट है, देखिए मायोकार्डियम ये सब यहाँ प्रेजेंट है, इसका भी रोल बताऊंगा। जब ये फिर से जब ये कंप्रेस होता है तो बाइकस्पिड वॉल से वो नीचे आता है। बाइकस्पिड वॉल कहाँ होता है? यहाँ पर ऐसा बाइकस्पिड वॉल लिखा है, बाइकस्पिड वॉल यहाँ होता है कि ब्लड को एक धीरे धीरे यहाँ पे लाए, फिर जब ये यहाँ पे मायोकार्डियम जो मसल प्रेजेंट होती है, जब इसको पुश करती है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये ब्लड होता है फिर यहाँ पे आके फिर एरोटा के थ्रू हमारे अपर बॉडी में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो समझ गए? हम आधा से अधिक अपना हार्ट का डिटेल हम जान चुके हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका गैप रहता है लेफ्ट और राइट आर्टरियम के बीच में, उसको नाम क्या रहता है? सेप्टम रहता है। सेप्टम मतलब सेपरेशन। वो किससे बना रहता है? मायोकार्डियम से ही बना रहता है। फिर अब हम जानेंगे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो कहाँ से आता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से वेना कावा के थ्रू इंटर होता है। इंटर होने के बाद देखिए जो अपर बॉडी है ये इंफीरियर और ये सुपीरियर वेना कावा से इंटर होता है। फिर ये जो रहता है राइट आर्टरियम में आता है, फिर ये लंग्स में भेजता है, इसे लंग्स में भेज रहा है। यहाँ पे लंग्स में भेजने के बाद ये फिर वही प्रोसेस रिलीज करता है, लंग्स में ऑक्सीजनेट हो जाएगा, फिर दोबारा आएगा। कैसे आएगा? पल्मोनरी वेन से आएगा। पल्मोनरी वेन क्या होता है? वेन वो चीज होता है जो रिसीव करता है, और जो आर्टरी होता है वो रिलीज करता है। रिसीव और रिसीव, पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है। हम वेन ये जानते हैं कि वो रिलीज करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में वो रिसीव करता है, और जो ये आर्टरी है ये रिलीज करता है। ठीक है,
और जब ये यहाँ पे हम बताया मैं आपको, जहाँ पे यहाँ पे राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में, जब राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व से गुजर के आता है। ट्राइकस्पिड वाल्व का मतलब होता है कि मान लीजिए ब्लड यहाँ पे आ गया और जब ये मायोकार्डियम जब ये पुश करेगा तो हो सकता है ब्लड अंदर भी चला जाए, तो ट्राइकस्पिड वाल्व उसको ब्लॉक कर देता है कि ब्लड ऊपर ना जाए, ठीक है। तो ये अपनी प्रोसेस में जा जाता है, मतलब एक तरह की वो दीवार बन जाता है जो वॉल्व्स रहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो मुझे होप है कि आप अच्छे समझ गए होंगे। और चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and comment and share, and any question write on the comment. Thank you for watching. Bye. Tata, bye bye.